हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत, कब करें व्रत का पारण, क्यों है ये इतना खास, इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी और सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है, क्योंकि व्रत के दौरान अन्न और जल ग्रहण करने तक की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, जिस कारण से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। निर्जला 11 को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये व्रत भीम ने भी किया था। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करना और दान पुण्य करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन अन्न का दान, जल का दान, वस्त्रों का दान, मौसमी फल तथा धन का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चूंकि निर्जला 11 के दिन अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन हल्का भोजन ले और व्रत के पारण के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी का नाम का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। मंदिर की चौकी साफ करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही पूजा स्थल को साफ करके सभी जगह गंगा जल छिड़क दें। अब व्रत का संकल्प ले। ध्यान रहे, व्रती व्रत का संकल्प लेते समय और आचमन करते समय ही पूरे दिन भर में जल ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति है तो उसे शुद्ध जल से स्नान करा के पंचामृत स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास चित्र है तो उसे आप थोड़े शुद्ध जल से साफ कर लें। उसके बाद रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, फल, तुलसी दल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हुए घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर एकादशी की कथा पढ़ के भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी मनोकामना की विनती करते हुए पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। पूरे दिन उपवास रखें और दिन भर विष्णु भगवान का नाम का जाप करते रहें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर विष्णु भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करें।